मुकेश चंद्रकर जी बहुत मेहनत कर रहे थे और मेरे बहुत ही स्नेही भी वो थे। चार अलग अलग टीमें, एक व्यक्ति जो फरार है कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर, उसको पकड़ने के लिए 4 टीमें अलग बनाकर निकाली गई हैं। अभी 3 अरेस्ट हो चुके हैं, एक फरार है। फरार भी कहां भागेंगे, पकड़े जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। मुकेश चंद्राकर के सिर पर चोट के 15 निशान मिले हैं। इसके अलावा लीवर के 4 टुकड़े और 5 पसलियों को तोड़ा गया। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन टूटी और हार्ट फटा हुआ पाया गया है। जिस डॉक्टर ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा कि मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई हो। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पत्रकार की हत्या करने वाले 2 या 2 से ज्यादा हमलावर है। मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। SIT ने उसे हैदराबाद से अरेस्ट किया है। बीजापुर के SP जितेंद्र सिंह यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। बता दे कि मुकेश चंद्राकर का शव 3 जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी पर स्थित सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। मुकेश 1 जनवरी से लापता थे। पुलिस ने मुकेश की तलाश के लिए सुरेश चंद्राकर के घर पर छापा मारा था। जांच के दौरान वहां सेप्टिक टैंक से एक शव बरामद हुआ। शव की हालत काफी खराब थी, लेकिन कपड़ों से उसकी पहचान पत्रकार मुकेश चंद्राकर के रूप में हुई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के करप्शन को उजागर किया था। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को बस्तर में 120 करोड़ की सड़क बनाने का ठेका मिला था। पत्रकार मुकेश की हत्या की खबर के बाद ठेकेदार के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया था। इसके बाद 1 जनवरी से मुकेश चंद्राकर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये भी सामने आया है कि मुकेश को आखिरी बार कॉल ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने किया था। इसके बाद 1 जनवरी से ही मुकेश चंद्राकर का फोन स्विच ऑफ आता रहा। दावा है कि टैंक में शव को डालकर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ। वहीं अब इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने भी आवाज उठाई है। बस्तर जंक्शन के नाम पर अंदरूनी बस्तर के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा कवरेज करने के लिए, बस्तर में शांति की स्थापना के प्रयास के लिए, बस्तर से लाल आतंक को समाप्त करने के लिए मुकेश चंद्रकर जी बहुत मेहनत कर रहे थे और मेरे बहुत ही स्नेही भी वो थे। ये जो हत्या हुई है कांग्रेस के नेता सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र के माध्यम से, उसके बाद पुलिस ने त्वरित ही कार्यवाही करते हुए FIR भी दर्ज किया है। 11 सदस्यीय SIT का भी गठन करके तुरंत ही कार्यवाही SIT जांच के लिए उसको आगे बढ़ाया है विषय को। साथ ही साथ इनके जितने अवैध ठिकाने थे उन ठिकानों पर भी कार्यवाही कर रहे हैं। इनके जो बैंक खाते हैं अभी तक 3 होल्ड किए जा चुके हैं और भी हम होल्ड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ 4 अलग अलग टीमें, एक व्यक्ति जो फरार है कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर, उसको पकड़ने के लिए 4 टीमें अलग बनाकर निकाली गई हैं। इन सारी बातों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश करके 4 हफ्ते में ही जांच पूरी करके चालान पुटअप करेंगे। तगड़ी कार्यवाही कोर्ट उस पर कर ले, इस तरह से जांच होगी, पूर्ण पुख्ता जांच कराएंगे और उसके बाद स्पीड ट्रायल करा करके सजा दिलाने के लिए पुलिस महकमा पूरा काम करेगा। नंबर ऑफ एक्यूज और टोटल कितने अरेस्ट हुए हैं? अभी 3 अरेस्ट हो चुके हैं, एक फरार है। फरार भी कहां भागेंगे, पकड़े जाएंगे। सर, इसमें एक बात आ रही थी कि मुकेश ने एक स्टोरी की थी रोड कंस्ट्रक्शन पे और एक करप्शन वही कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के पास था। 25 दिसंबर को एक टीवी चैनल ने, NDTV टीवी चैनल ने उसको हाईलाइट किया था उसको, और 25 दिसंबर को ही PWD मंत्री अरुण साहू जी ने उस पर जांच के आदेश निकाल दिए थे। ये वही विषय था जिसको लेकर के हत्या हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है अब तक। इंसिडेंट के बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठा रही है, काफी सवाल उठा रही है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अभी भी आंकड़े रखा हूं। हत्याएं पिछले साल से कम हुई हैं, इस साल हत्याएं जो है पिछले साल से कम हुई हैं, लेकिन विषय ये है कि इस पूरी घटनाक्रम को आप देखेंगे, सूरजपुर की घटना में कौन था, बलरामपुर की घटना में कौन था, अभी यहाँ की घटना में कौन है, बलौदा बाजार की घटना में कौन है, रायपुर फायरिंग वाली घटना में कौन है, ये पूरे कांग्रेस की
नेता उसमें दिख रहे हैं भाई। मैं तो इसी बात को सोच रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है।